नमो वेंकटेशाय। रथ सप्तमी के उपलक्ष्य में तिरुमला में अंगरंग वैभव से मनाए जाने वाले वाहन सेवाओं में इस शाम की वेला में श्रीनिवास चक्रवर्ती आज सर्वभूपाल वाहन पर विराजित होकर भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। श्रीनिवास विलसित यह कलयुग वैकुंठ तिरुमला एक ऐसा पवित्र एवं पावन क्षेत्र है जो यहाँ पर कदम रखते हैं उसके सर्व पाप मिट जाते हैं। तो लोगों के सर्व कष्टों को पापों को हटाने वाले होने के नाते ही इसे वेंकटेश्वर भी कहते हैं। वे मने सर्व पाप, कट मने हरण करने वाला या संहार करने वाला। तो इसीलिए वेंकटेश करके श्रीनिवास को यहाँ पर भक्तगण बहुत ही श्रद्धालु से पुकारते हैं। तो आज ऐसा श्रीनिवास सर्वभूपाल वाहन पर विराजित होकर भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः करके मंत्र पुष्पम में वर्णित हैं। श्रीनिवास राजाधिराज हैं, सकल लोकों के सार्वभौम हैं, इस अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। इसीलिए श्रीनिवास परब्रह्मा को देवता चक्रवर्ती भी कहकर पुकारते हैं। तो इस समस्त भूमंडल को पालन करने वाले भूपाल इस गोपाल की सेवा की है। इसी का निदर्शन के रूप में आज समस्त धरा के भूपाल एक वाहन के रूप में परिवर्तित होकर आज सर्वभूपाल वाहन के रूप में भगवान श्रीनिवास के वाहन बने हैं। इस सर्वभूपाल वाहन पर आज मलयप्पा बकासुर वध करने वाले श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देंगे। श्रीदेवी भूदेवी सहित मलयप्पा सर्वभूपाल वाहन पर दर्शन देना इस सर्वभूपाल वाहन की प्रत्येकता है। श्रीनिवास परब्रह्मा अधिरोह करने वाले इस सर्वभूपाल वाहन को पुण्यकोटि विमान भी कहते हैं। 2 स्तरों में 12 कमरे पुष्प मालाओं से अलंकृत इस वाहन पर श्रीनिवास प्रभु का दर्शन करना पूर्व जन्म का सुकृत माना जाता है। सुवर्ण रत्न मणिमय खचित आभूषणों से विरचित सर्वभूपाल वाहन रामायण गाथा की पुष्पक विमान को भी हमें याद दिलाती है। त्रेता युग की पुष्प वाहन में द्वापर युग का श्री कृष्ण इस कलयुग में दर्शन देना अत्यंत आश्चर्य एवं अद्भुत भी माना जाता है, क्योंकि इस तरह की लीला विनोद करना केवल भगवान के लिए ही साध्य है। जहाँ क्योंकि यह पुष्पक विमान जो है त्रेता युग का है, कृष्ण भगवान है द्वापर युग के हैं, अब हम हैं कलयुग में। तो इस कलयुग में द्वापर युग के कृष्ण के रूप में त्रेता युग के भूपाल वाहन को वाहन बनाकर आज तिरुमला के क्षेत्र में भक्तों की निराजनों को स्वीकार करते हुए भक्तजनों को कर रही हैं परमधामा श्रीनिवास। इस मनोहर दृश्य देखने से ही हमारा जन्म धन्य होगा। इस सर्वभूपाल वाहन की एक निगूढ़ अर्थ भी है। यह समस्त विश्व जो है विष्णु से जाता है। वेद प्रवाह ही विश्व माना जाता है। इन वेदों में पहला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंतर्गत पहला मंत्र अग्नि से शुरू है, अर्थात वेद ज्ञानाग्नि से शुरुआत होते हैं। समस्त विश्व जो है पंचभूत सम्मेलन प्रारंभ हुआ है, अर्थात इस सर्वभूपाल माने
रथ सप्तमी के पावन पर्व पर आज श्रीनिवास महाप्रभु सर्वभूपाल वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। स्वामी की सेवा में तरह तरह के लोग पधारते। यह सर्वभूपाल वाहन एक सुवर्ण है। रात के समय बिजली के कांतियों के प्रकाश में झिलमिलाते हुए स्वर्ण मंडप में बालाजी दोनों देवियों के साथ दर्शन प्रदान कर रहे हैं। बालाजी भोपाल मूल मणिरंजित पादपीठ से युक्त स्वामी हैं। श्रीनिवास समस्त भूलोक के चक्रवर्तियों के सार्वभौम हैं। इसीलिए उदयास्तचल श्वेत शीत नाग मध्य स्थित सभी राजा इस उत्सव में वाहन की भांति भाग लेते हैं। भक्ति एवं प्रपत्ति के साथ भूपालकों के साथ अष्टपालक देवता होते हैं। सेवा परा शिव सुरेश कृशान धर्मा रक्षोंभनाद पावन धन धनादिता बद्धांजलि प्रविल्ल सन्नि शीर्षदे श्री वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम करके वर्णित हैं। अष्टपालक माने जाने वाले शिव, इंद्र, अग्नि, निर्नुति, वरुण, वायुदेव, कुबेर की सेवा के लिए हाथ जोड़कर इंतजार कर रहे हैं। हे वेंकटाचलपति, तुम्हारे लिए सुप्रभात हो। देवता माने जाने वाले दिक्पालक स्वामी की सेवा में प्रतीक्षा कर रहे हैं। मनुष्यों के पालक बालाजी स्वामी की सेवा करने से क्या ही आश्चर्य है। राजा लोग प्रजा के रक्षक हैं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी प्रजा और राजाओं के रक्षक हैं, समस्त पालकों के अधिपति हैं। इसीलिए इस परमार्थ को स्पष्ट करते हुए आज के दिन मलयप्पा सर्वभूपालक स्वामी के वाहन बनकर श्रीनिवास की सेवा कर रहे हैं। हे भक्तगण, आप अपने हृदय को स्वामी का वाहन बनाकर स्वामी की सेवा करके अपने को चरितार्थ बनाइए। ऐसा बोध कराता है यह सर्वभूपाल वाहन में स्वामी कालीय मर्दन करने वाले कृष्ण के रूप में दर्शन रहे हैं अपने उभय देवियों के साथ। और साथ ही इस सर्वभूपाल माने विश्व में रहने वाले सर्व उपाधियों को अधिष्ठान करने वाले पंचभूत हैं। आकाश, वायु, अग्नि, धरती, पानी। इसी क्रम में सूक्ष्म स्थूल रूप में रहने वाले इनका मिलन ही वेदांत परिभाषा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश के रूप में पुकारा जाता है। विश्व के समस्त उपाधियों की अधिदेवता या अधिष्ठान करने वाला अधिनायक पंचभूत है। सूक्ष्म एवं स्थूल रूपों में होने वाले इसका मिलन को ही हम वेदांत में तरह तरह के कोश के रूप में परिभाषित करते हैं। साधारण परिभाषा में सत्य अलग है, सत्य कोश अलग है। आनंद और आनंद कोश अलग हैं। ज्ञान और ज्ञान कोश भी अलग अलग हैं। सत्यान्वेष, सत्य आराधना जैसे विधियों से सत्यकोश निर्मित होता है। इस सत्यकोश ज्ञानाग्नि को आकर्षित करता है। आकर्षण एवं आनंद का संबंध हमेशा बना रहता है। जिस तरह बकासुर का मुंह चीर किया है, इसी प्रकार सत्यकोश को चीरकर आनंद परवश होना माने सत्यकोश की आनंद की तरह परिवर्तन होना ही है। यही ज्ञान वैशिष्ट है। इसी परमार्थ को साबित करते हुए आज परंदामा श्रीनिवास इस समस्त दिक्पालकों को या भूपालकों को अपने वाहन बनाकर हमें अपना दिव्य संदेश प्रदान कर रहे हैं। साक्षात करुणामय एवं इस अखिलांड ब्रह्मांड कोटि के नायक वेंकटाचल क्षेत्र में विलसित बालाजी आज इस सर्वभूपाल वाहन पर विराजित होकर भक्तों को अपना दर्शन प्रदान कर रहे हैं। स्वामी आज धर्मरक्षक बनकर धर्मरक्षण दीक्षाबद्ध होकर
समस्त सृष्टि की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते हुए अभय हस्त से भक्तों को अपना वरदान प्रदान दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। इस सर्व भूपालों को पंचभूतों की सहायता से सत्य कोश का निर्माण हुआ है। इस सत्य को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए श्री कृष्ण में परंधामा श्रीनिवास अपने उभय देवेरियों के समस्त महीपालों को अपना वाहन बनाकर भूलोक चक्रवर्ती रूप में अपना दिव्य दर्शन हमें प्रदान कर रहे हैं। विना वेंकटेशम ननातो ननातः सदा वेंकटेशम स्मरामि। केवल स्मरण मात्र से ही भक्तों के कष्टों को दूर करने वाला पन्नगाचल पर विराजित श्रीनिवास भगवान इस समस्त भूलोक को यही संदेश प्रदान करते हैं कि यह समस्त सराचर सृष्टि का नायक मैं ही हूं, ताकि लोक में जितने भी राजा महाराजा जो भी हो इन सब की अधिनेता मैं ही हूं करके इस संदेश को प्रदान करते हुए आज सर्व भूपाल वाहन पर विराजमान हैं। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः करके मंत्र पुष्प में भी वर्णित हैं। मधुराजानञ्चकमे प्रजापतिमुपससार होवाच अस्तु भगवः उपत्वायानि आपद्ये सोमं वै राजानं कामये मुसकामयत इति या उहस्थगरमलङ्कारं कल्पयित्वा दानं पुरस्ताद्व्याख्याय हातारं हतः पश्चादारमुत्तरतः उपरिष्टाश्च पत्निभिश्च मुखे लङ्घ्य वीक्ष्यो वाच तस्मेवाच तन्माचक्ष्वाणाविधीर्वेदान् प्रददौ श्रियन्ते रामयेत प्रियस्यामिति चक्षुस्थागरमलङ्कारं कल्पयित्वा पुरस्ताद्व्याख्याय होतारं दक्षिणतः पश्चादारमुत्तरतः दानमुपरिष्टाश्च पत्निभिश्च मुखे लङ्घ्य स्यार्धं व्रजे नैव भवति वारुणेनैवैव वारुणेनैवैनमेव वारुणेनैवैव
सर्वाग्निर्दधाति दधात्यग्निः सर्वा सर्वा सर्वाग्निरग्निः सर्वा देवता देवता सर्वाग्निरग्निः सर्वा देवता देवता सर्वा देवता विष्णुर्विष्णुर्देवता सर्वा सर्वा देवता विष्णुः देवता विष्णुर्विष्णुर्देवता देवता विष्णुर्यज्ञो यज्ञो विष्णुर्देवता देवता विष्णुर्यज्ञः यज्ञो यज्ञो विष्णुर्विष्णुर्यज्ञो देवताभिर्देवताभिर्यज्ञो विष्णुर्विष्णुर्यज्ञो देवताभिर्देवताभिर्देवताभिर्यज्ञो यज्ञो देवताभिश्च देवताभिर्यज्ञो यज्ञो देवताभिश्च देवताभिर्देवताभिश्चैवैव च देवताभिर्देवताभिश्चैव चैवैनमेव च चैवैनं यज्ञेन यज्ञेनैनमेवैवैनं यज्ञेन यज्ञेन यज्ञेनैनमेनं यज्ञेन च यज्ञेनैनमेनं यज्ञेन च यज्ञेन यज्ञेन च भिषज्यति भिषज्यति च यज्ञेन यज्ञेन च भिषज्यति 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 च भिषज्यत्युदभिषज्यति च भिषज्यत्युदभिषज्यति भिषज्यत्युदयति यद्युत भिषज्यति भिषज्यत्युदयति Swino
यजमानाय देहि देहि यजमानायास्मास्मै यजमानाय देहि यजमानाय देहि देहि यजमानाय यजमानाय देहि नमो नमो देहि यजमानाय यजमानाय देहि नमः नमो नमो देहि देहि नमो वायवे वायवे नमो देहि देहि नमो वायवे नमो वायवे वायवे नमो नमो वायवे अंतरिक्षक्षिते अंतरिक्षक्षिते वायवे नमो नमो वायवे अंतरिक्षक्षिते वायवे अंतरिक्षक्षिते अंतरिक्षक्षिते वायवे वायवे अंतरिक्षक्षिते लोकस्पृते लोकस्पृते अंतरिक्षक्षिते वायवे वायवे अंतरिक्षक्षिते लोकस्पृते अंतरिक्षक्षिते लोकस्पृते लोकस्पृते अंतरिक्षक्षिते अंतरिक्षक्षिते लोकस्पृते लोकल लोकल लोकस्पृते अंतरिक्षक्षिते अंतरिक्षक्षिते लोकस्पृते लोकम अंतरिक्षक्षित इत्यंतरिक्षक्षिते लोकस्पृते लोकल लोकल लोकस्पृते लोकस्पृते लोकमस्मास्मै लोकल लोकस्पृते लोकस्पृते लोकमस्मै लोकस्पृत इति लोकस्पृते लोकमस्मास्मै लोकल लोकमस्मै यजमानाय यजमानायास्मै लोकल लोकमस्मै यजमानाय यजमानाय यजमानायास्मास्मै यजमानाय देहि देहि यजमानायास्मास्मै यजमानाय देहि यजमानाय देहि देहि यजमानाय यजमानाय देहि नमो नमो देहि यजमानाय यजमानाय देहि नमः नमो नमो देहि देहि नमः सूर्याय नमो देहि नमः सूर्याय 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 नमो नमः सूर्याय दीक्षिते दीक्षिते सूर्याय नमो नमः सूर्याय दीक्षिते सूर्याय दीक्षिते दीक्षिते सूर्याय दीक्षिते लोकस्पृते लोकस्पृते सूर्याय सूर्याय दीक्षिते लोकस्पृते दीक्षिते लोकस्पृते लोकस्पृते दीक्षिते दीक्षिते लोकस्पृते लोकल लोकल लोकस्पृते दीक्षिते दीक्षिते लोकस्पृते लोकम दीक्षित इति दीक्षिते लोकस्पृते लोकल लोकल लोकस्पृते लोकस्पृते लोकमस्मास्मै लोकल लोकस्पृते लोकस्पृते लोकमस्मै लोकस्पृत इति लोकस्पृते लोकमस्मास्मै लोकल लोकमस्मै यजमानाय यजमानायास्मै लोकल लोकमस्मै यजमानायास्मै यजमानाय यजमानायास्मास्मै यजमानाय देहि देहि यजमानायास्मास्मै यजमानाय देहि यजमानाय देहि देहि यजमानाय यजमानाय देहि 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 विमेत्वा वयस्वती देवानां धेनुवो सुदुःखामनवस्फुरन्ति सोमं पिबतु क्षेमो अस्तु नः। युग युगों से भक्तों को आकर्षित करते उनके संकटों को दूर करते हुए कलयुग वैकुंठ तिरुमला में अर्चा मूर्ति के रूप में अवतरित श्रीनिवास साक्षात श्रीमन नारायण हैं और देवता चक्रवर्ती हैं। कटि अभय हस्तों से भक्तजनों को अनुग्रह करते हुए अपने भक्त वत्सलता को प्रकट करने वाला स्वामी गोविंदा कहकर पुकारने से ही तुरंत उन्हें अनुग्रह करते हैं। विना वेंकटेशम ननातो ननातः। इस जग में वेंकटेश से बढ़कर कोई दैव नहीं है, तिरुमला से बढ़कर कोई पुण्य क्षेत्र नहीं है और स्वामी पुष्करणी से बढ़कर कोई तीर्थराज नहीं है। इसीलिए इस सत्य को पहचान कर भक्तगण शरणार्थ जिज्ञासु मुमुक्षु एवं अष्ट दिक्पालक माने जाने वाले शिव इंद्र अग्नि आदि आज भगवान की वाहन बनकर भगवान की सेवा में विराजमान हैं। इसीलिए आज श्रीनिवास परंधामा इस सर्वभूत वाहन पर विराजित होकर भक्तजनों को अनुग्रह कर रही हैं। श्रेय कांताय कल्याण निधये निधयार्दिनाम श्री श्रीनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। तो भक्तों की आरतियों को सुनकर भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला श्रीनिवास महाप्रभु संसार को यह
संदेश प्रदान करते हैं कि युग युगों में समस्त लोकों के अधिनेता मैं ही हूँ, इस समस्त भूमंडल की चक्रवर्ती मैं हूँ। इसीलिए से राजाधिराज कहते हैं, महाराजा कहते हैं, चक्रवर्ती कहते हैं। आज इसी संदेश को अमल करते हुए समस्त लोक के राजा महाराजा यज्ञ मुनि सबको अपना वाहन बनाकर आज श्रीनिवास प्रभु अपना दर्शन प्रदान कर रहे हैं। वर मिलने दर्शन से परवश होने वाले भक्तगण स्वामी के अभय हस्त से पुलकित होते हैं, अपनी कांक्षाओं को प्रकट करते हैं। सुदूर प्रांतों से इस तिरुमला में पधार कर अपनी जीवन को पुनीत बनाने की प्रयास करते हैं। आज स्वामी इस सर्वभूपाल वाहन पर विराजित होकर यह संदेश देते हैं कि राजा लोग प्रजा के रक्षक हैं, श्री वेंकटेश्वर स्वामी प्रजा और राजाओं के भी रक्षक हैं, समस्त बालकों के अधिपति हैं। इसीलिए आज के दिन सर्वभूपालक स्वामी के वाहन बनकर स्वामी की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए हे भक्तगण, आज हम भी अपने हृदय को स्वामी का वाहन बनाकर स्वामी सेवा में अपने को चरितार्थ बनाएंगे। गोविंदा। तो आज की वाहन सेवा इसी परमार्थ को बोध करा रही हैं। तो इस प्रकार स्वामी की सेवा में तल्लीन वाले राजा महाराज अपने को पुनीत पवित्र रथ सप्तमी के उपलक्ष्य में आज कलियुग वैकुंठ तिरुमला क्षेत्र में मनाए जाने वाले वाहन सेवा में आज श्रीनिवास महाप्रभु सर्वभूपाल वाहन पर विराजित हैं। इस समस्त भूलोक में इस तिरुमला से बढ़कर कोई क्षेत्र नहीं है और श्रीनिवास परब्रह्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। इसी के संबंध में कहा जाता है, वेंकटाद्रि समं स्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। अर्थात इस अखिलांड ब्रह्मांड में वेंकटाचल जैसा पुण्य स्थान और कहीं नहीं है।
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।